because they were sorry too that they had gone to school more. और ये इट वॉज सॉरी वे खेद प्रकट कर रहे था उन्होंने, क्योंकि खेद प्रकट क्या कि वे भी कभी स्कूल नहीं गए थे. इट वॉज देयर वे थिंकिंग ऑफ आवर एज मास्टर 40 years फेथफुल सर्विस. वे हमारे जो टीचर्स है, मास्टर है, उसको 40 वर्षों की सेवा की, वफादारी सेवा की, निष्ठा वाली सेवा के धन्यवाद कर रहे थे. एंड फॉर द कंट्री, और देश की सेवा कर रहे थे, उसके लिए वो धन्यवाद कर रहे थे. दैट वाज देयर नो मोर, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता. वे केवल उस अध्यापक का धन्यवाद कर रहे. व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा था. आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मैंने मेरे नाम पुकारे जाने का है जो सुना था. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. इट वॉज, ये मेरे बोलने का मतलब टर्न थे, बारी थी. What would I not have given to able to say dreadful rule of participles all through, very loud and clear and without one mistake. अब मेरे बोलने वाले का, मैं बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से स्पष्ट सुनाने में समर्थ के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार नहीं था. यानी मैं पार्टिसिपल को नियमों को अच्छी तरह नहीं जानता था. मैं मेरे पार्टिसिपल को, बट आई गोट मिक्स्ड अप, but I got mixed up on first word and stood there. लेकिन मैंने जो प्राप्त किया, मिक्स्ड अप, खड़ा हो गया था, फर्स्ट वर्ड, एंड होल्डिंग ऑन माई डेस्क, और मेरे डेस्क को पकड़े हुए था. माई हार्ट बीटिंग, और मेरा हृदय जो धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस भी, हिम्मत नहीं थी. मैं मेज़ पकड़ के खड़ा रहा था, मेरा दिल डर था, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था. आई हर्ड मिस्टर एम हेमल से टू, मैंने मिस्टर हेमल को मुझे कहते हुए सुना था. आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें, वॉन्ट का मतलब है विल नॉट हो गया, मैं आपको डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, मैं आपको डांटूंगा नहीं. यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम है जो अब खराब महसूस कर रहे होगे. सी हाउ इट इज़, देखो कैसे होता है. एवरी डे वी हैव सेड आवर सेल्वेज, वाह है, हम प्रतिदिन, हमने कहा है अपने आप को, हमने अपने आप को प्रतिदिन कहा है, हमने अपने आप को प्रतिदिन कहा है कि मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे सीख लूँगा. वह है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मैं इसे, आई विल लर्न टू इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. अब हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, कि हम कहाँ आ गए हैं. दैट इज़ ग्रेट ट्रबल विद अलास, और अलास के साथ ये एक बड़ी समस्या, ट्रबल, कठिनाई आ गई है. ही पुट्स ऑफ
लर्निंग टिल टुमारो, सीखने को कल के लिए टाल देती है। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू हाउ इट इज, you pretended to be Frenchman and you can neither speak nor write your own language। अन्य बाहर के लोगों के पास कहने का अधिकार होगा, ऐसा कैसे कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, फिर तुम नए अपनी भाषा लिख सकते हो, नहीं बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन किंतु नन्हे फ्रेंड तुम सबसे बुरे नहीं हो। लिटिल फ्रेंड्स तुम सबसे वर्स्ट का मतलब बैड वर्स वर्स्ट हो गया। वी हैव ऑल a great deal to reproach ourselves with। हम सबके पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। Your parents were not anxious, they preferred to put you to work on a farm or at a mills। वे तुम्हें किसी फार्म या फिर आरा मशीन पर काम पर लगाने पसंद करते थे। So as to have a little more money, ताकि तुम्हें इससे कुछ अधिक more में अधिक धन मिल सके। And I have sent you to water my flowers instead of learning your lesson। और उसके बाद तक मैं भी दोषी हूँ, मैं भी दोषी हूँ, और मैंने तुम्हें पाठ सीखने के बजाय प्राय है जो अपने फूलों में पानी देने के लिए भेजा है। And when I wanted to go fishing, did I not just give you holiday? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की थी? भी वह खुद टीचर है जाता तब उसने छुट्टी भी की थी। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk to the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest। फिर एक के बाद दूसरी बात करते हेमल फ्रांसी भाषा के बारे में ये स्पष्ट कहते हुए कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है और सर्वाधिक स्पष्ट और सर्वाधिक मोस्ट लॉजिकल तर्क संगत, that we must guard it among us and never forget it। तर्क संगत और ये हमें अपने बीच इसको सुरक्षित रखना है, इसे कभी नहीं भूलना है। It because when a people are enslaved, as long as they hold fast their language, it is as if they had the key to their prison।
क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तब तक वे अपने भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं। तो ऐसा ही है, मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। तो दैट्स, अभी इसको यहीं अब एंड करते हैं। थैंक यू।